मराठा इतिहास जानते हैं, ये सिर्फ लड़ाइयों का इतिहास नहीं है। ये किस्सों से भरा है, वफादारी के, बलिदान के। और कुछ किस्से तो ऐसे हैं जो वक्त के साथ और भी ज्यादा चमकते हैं। आज हम एक ऐसी ही अमर गाथा की बात करेंगे, बाजी प्रभु देशपांडे के महाबलिदान की कहानी। जरा सोचिए, एक तरफ सिर्फ 300 सैनिक और दूसरी तरफ पूरे 10,000 दुश्मन। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये एक ऐसी चुनौती है जो नामुमकिन लगती है। और इन दोनों के बीच एक वचन खड़ा था, एक ऐसा वादा जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। तो चलिए, वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं। साल था 1660, जगह पन्हाला का किला। यहाँ एक ऐसी घेराबंदी हुई थी जिसने सिर्फ एक राजा को नहीं, बल्कि पूरे स्वराज के भविष्य को दांव पर लगा दिया था। अब जरा हालात की गंभीरता को समझिए। छत्रपति शिवाजी महाराज पन्हाला के उस विशाल किले में कैद थे। बाहर सिद्दी जौहर की बहुत बड़ी सेना ने महीनों से डेरा डाला हुआ था। मतलब न कोई अंदर आ सकता, न कोई बाहर जा सकता। और किले के अंदर क्या हो रहा था? राशन पानी सब खत्म होने की कगार पर था। हर दिन जो बीत रहा था वो उम्मीद को और कम कर रहा था। जब लगने लगा कि सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, तब एक बहुत ही हिम्मत भरा फैसला लिया गया। एक योजना बनी। योजना क्या थी? यही कि रात के घने अंधेरे का फायदा उठाकर दुश्मन को चकमा देकर 60 किलोमीटर दूर विशालगढ़ के सुरक्षित किले तक पहुंचना है। सुनने में ये जितना साहसी लगता है ना, उतना ही नामुमकिन भी था। लेकिन देखिए, सिर्फ किले से निकल जाना ही काफी नहीं था। असली चुनौती थी दुश्मन से आगे रहना। और इसके लिए क्या चाहिए था? वक्त। और ये वक्त सिर्फ 2 चीजों से मिल सकता था, एक चालाक रणनीति और एक बहुत बड़ा बलिदान। और यही कहानी में आते हैं शिवा काशीद, एक बहादुर नाई जिनकी शक्ल हूबहू शिवाजी महाराज से मिलती थी। उन्होंने खुद आगे बढ़कर महाराज का भेष बदला और दुश्मन के सामने जाकर ऐसे दिखाया जैसे वो ही महाराज हो। इस धोखे ने काम कर दिया। दुश्मन गुमराह हो गया और शिवाजी महाराज को भाग निकलने के लिए कुछ घंटों की वो कीमती मोहलत मिल गई जिसकी सख्त जरूरत थी। ये इस कहानी का पहला बलिदान था। पर यह धोखा ज्यादा देर तक टिकने वाला नहीं था। जैसे ही सिद्दी जौहर को असलियत पता चली, वो आग बबूला हो गया। उसने फौरन अपने सबसे खतरनाक सेनापति सिद्दी मसूद को 10,000 घुड़सवारों के साथ महाराज के पीछे लगा दिया। अब ये सिर्फ एक पीछा नहीं था, ये तो मौत के साथ सीधी दौड़ शुरू हो चुकी थी। और अब कहानी अपने सबसे अहम, सबसे भावुक मोड़ पर पहुंचती है। जगह थी घोड़खिंद का एक तंग सा पहाड़ी रास्ता। दुश्मन की सेना तेजी से नजदीक आ रही थी और वहीं पर एक ऐसा वचन लिया गया जो इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। बाजी प्रभु देशपांडे ने जब पीछे मुड़कर देखा तो धूल का एक बहुत बड़ा गुबार उठता दिख रहा था। वो समझ गए, दुश्मन बस पहुंचने ही वाला है। उन्होंने फौरन महाराज से कहा, महाराज, अब हमारे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। बस उसी एक पल में, जब स्वराज का पूरा भविष्य एक धागे से लटका हुआ था, एक योद्धा ने एक फैसला किया। एक ऐसा फैसला जो सब कुछ बदलने वाला था। ये सिर्फ जंग की कोई चाल नहीं थी, ये अटूट वफादारी और बलिदान का फैसला था। और वो योद्धा थे बाजी प्रभु। वो महाराज के सामने झुके और उन्होंने वो ऐतिहासिक वचन दिया, जब तक विशालगढ़ से आपके सुरक्षित पहुंचने का इशारा, मतलब तोप की आवाज, मुझे सुनाई नहीं देती, तब तक इस दर्रे से एक भी दुश्मन पार नहीं हो पाएगा। ये सिर्फ एक वादा नहीं था, ये अपनी जान की कीमत पर दी गई एक गारंटी थी। बस इसी वचन के साथ घोड़खिंड के उस तंग रास्ते में इतिहास की सबसे अनोखी लड़ाइयों में से एक की जमीन तैयार हो गई। एक तरफ बाजी प्रभु और उनके 300 मावले और दूसरी तरफ दुश्मन की 10,000 की फौज। हिसाब लगा के देखिए, हर एक मराठा सैनिक के सामने 33 दुश्मन। ये लड़ाई जीतने के लिए नहीं लड़ी जा रही थी, ये तो सीधे सीधे मौत को गले लगाना था। पर उनका मकसद जीतना था ही नहीं, मकसद था अपने राजा के लिए वक्त खरीदना, बस। और फिर जो हुआ, बाजी प्रभु उस दर्रे के मुहाने पर साक्षात काल बनकर खड़े हो गए। दोनों हाथों में तलवार हैं और वो एक मशीन की तरह दुश्मनों को काटते चले गए। उन्होंने अपने शरीर की एक ऐसी दीवार बना दी थी जिसे पार करना नामुमकिन था। देखते ही देखते वो रास्ता लाशों से पट गया और वहां खून की नदी बहने लगी। उनके शरीर पर सैकड़ों जख्म थे
वो पूरी तरह से लहूलुहान थे, लेकिन बाजी प्रभु का ध्यान लड़ाई पर था ही नहीं। उनकी आंखें, उनके कान, सब विशालगढ़ की तरफ लगे हुए थे। वो बस एक आवाज का इंतजार कर रहे थे, तोप की आवाज का। पूरे 5 घंटे गुजर गए, 5 घंटे की लगातार लड़ाई। अब वो घायल शेर लगभग गिरने ही वाला था। उनके ज्यादातर साथी शहीद हो चुके थे। ऐसा लग रहा था कि बस अब और नहीं टिक पाएंगे। दुश्मन अपना आखिरी हमला करने ही वाला था। और तभी, ठीक उसी पल, दूर विशालगढ़ से वो आवाज आई, तोप की गूंज। वही आवाज जिसका वो घंटों से इंतजार कर रहे थे। इसका मतलब था, महाराज सुरक्षित हैं। उनका वचन पूरा हो गया था। वो आवाज सुनते ही बाजी प्रभु के चेहरे पर दर्द की जगह एक सुकून आ गया। उन्होंने अपनी बची खुची सारी ताकत बटोरी, अपनी तलवारें उठाईं और अपनी आखिरी सांस के साथ दहाड़े, जय भवानी, जय शिवाजी। और इस जयकारे के साथ ही वो महान योद्धा जमीन पर गिर पड़े। लेकिन उनका बलिदान बेकार नहीं गया। उन्होंने अपने वचन को अपनी जान से सींचा था। वादा पूरा हो चुका था। महाराज सुरक्षित थे और अपने फर्ज को निभाते हुए बाजी प्रभु ने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। जब शिवाजी महाराज तक ये खबर पहुंची तो उनका दिल टूट गया। उन्होंने उस घोड़खिंड का नाम बदलकर पावन खिंड रख दिया। पावन यानी पवित्र, एक ऐसा दर्रा जो बाजी प्रभु और उनके 300 शूरवीरों के खून से पवित्र हो गया था, ताकि उनका ये बलिदान हमेशा हमेशा के लिए याद रखा जाए। पावन खिंड की ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाके खड़ा करती है। ये कहानी ये साबित करती है कि वफादारी और एक वचन की ताकत हजारों तलवारों से भी ज्यादा हो सकती है। तो सवाल यही है कि क्या सच में एक वचन की शक्ति 10,000 तलवारों से भारी पड़ सकती है? इस कहानी को देखने के बाद जवाब तो हाँ ही लगता है।